আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगरतला और डिब्रूगढ़ के बीच उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। उड़ान सेवा 29 अक्टूबर से शुरू होगी। इंडिगो अगरतला और डिब्रूगढ़ के बीच दैनिक उड़ानें संचालित करेगी। फ्लाइट 6E524 अगरतला से दोपहर 1:05 पर उड़ान भरेगी और फ्लाइट दोपहर 2:20 में डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। फ्लाइट 6E525 दोपहर 3 बजे डिब्रूगढ़ से रवाना होगी और शाम 4:25 में अगरतला पहुंचेगी। अगरतला का डिब्रूगढ़ जैसे शहर से हवाई सेवा शुरू होना राज्य के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के तहत निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों ने अवामी लीग समर्थित न्यायाधीशों के इस्तीफे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का घेराव किया। बुधवार को छात्र जुलूस के साथ हाईकोर्ट के सामने उपस्थित हुए। हालांकि हाईकोर्ट गेट समेत आसपास के इलाकों में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। बुधवार को करीब 11:30 बजे भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के छात्र हाईकोर्ट परिसर के गेट पर पहुंचे। आज दोपहर 12 बजे के बाद भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के बैनर के नीचे एक और विरोध मार्च ढाका विश्वविद्यालय के आतंकवाद विरोधी राजीव मेमोरियल स्कल्पचर के सामने से हाईकोर्ट के लिए रवाना हुआ। इसी बीच छात्रों ने हसीना विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने फांसीवादी जजों को हटाने समेत 3 सूत्री मांग पर दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलवाई। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी इसी समय शपथ ग्रहण की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाई। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इंडिया ब्लॉक नेतृत्व ने उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भद्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, वामपंथी नेता प्रकाश करात और डी राजा, डीएमके के कनिमोझे और एनसीपी की सुप्रिया सुले शामिल रही। इस मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रही। हालांकि कांग्रेस ने नवगठित जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला का पहला कार्यकाल 2009 से 2014 तक रहा, जब जम्मू और कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। इस वर्ष उमर अब्दुल्ला की मंत्रिपरिषद में शपथ लेने वाले अन्य मंत्री सकीना इतू, जावेद राणा, सुरिंदर चौधरी, जावेद डार और सतीश शर्मा है। आर्टिकल 317 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बाद यह जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार होगी। 90 सीटों वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विभिन्न दवाओं की कीमतें लगभग 50% तक बढ़ गई है। इनमें थैलेसीमिया, अस्थमा की दवाएं भी शामिल है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इन महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतें बढ़ाने की इजाजत दे दी है। दवाइयों की कीमत फिर से बढ़ रही है। थैलेसीमिया, अस्थमा से लेकर कई गंभीर बीमारियों की दवाओं की कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने दवा निर्माताओं की कीमतें 50% से अधिक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। दवाओं की कीमतों में एक और व्यापक बढ़ोतरी से निम्न और मध्यम वर्ग के आम लोग परेशानी में हैं।
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया और मानसिक विकारों की दवाओं की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन प्रकाशित कर कीमत बढ़ने के कारण भी बताए हैं। कंपनी के मुताबिक कच्चे माल की कीमत बढ़ने से दवाओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। वहीं नोटिफिकेशन में दावा किया गया है कि दवाओं की कीमत और भी कम है और इसका इस्तेमाल प्राथमिक उपचार के लिए किया जाता है। हालांकि अगर इन दवाओं की कीमत बढ़ती है तो इसका असर विभिन्न चिकित्सा उपकरणों पर भी पड़ेगा। इन नए दिशा निर्देशों के कारण बेनिजिन, पेनिसिलिन, 10 लाख आईयू इंजेक्शन, एट्रोपिन इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिलिन पाउडर, साल्ब्यूटामॉल टैबलेट सहित विभिन्न उपकरणों और दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। त्योहारी सीजन में अचानक दवा की कीमतें बढ़ने से आम लोग काफी परेशान हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत, उत्पादन लागत में वृद्धि और विनिमय दर की वृद्धि के कारण कंपनियों को दवा बिक्री में मुनाफा नहीं दिख रहा है, जिसके चलते दवा कंपनियों पर दवा की कीमतें बढ़ाने का लगातार दबाव है। इसलिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का दावा है कि दवाओं के दाम बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। 2019 और 2021 में भी एनपीपीए ने दवाओं के दाम बढ़ाने का फैसला किया था। उस वक्त कुल 21 रोजमर्रा की जरूरी दवाओं और 9 फॉर्मुलेशन के दाम 50% तक बढ़ाने की इजाजत दी गई थी। हालांकि इस साल मई में केंद्र ने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी 41 जेनेरिक दवाओं की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस और लीवर से संबंधित दवाओं की कीमतें कम करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মনো দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সরষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা।
তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के कारण त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के साथ महंगाई भत्ते का अंतर बढ़कर 28% हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% था। केंद्र सरकार की प्रस्तावित 3% बढ़ोतरी से डीए और डीआर बढ़कर 45% हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 10 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार तय किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से काफी हद तक बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है। इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी से त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अंतर 28% हो गया है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीषण दस्तावेज में 7वां वेतन आयोग देने का वादा किया था, लेकिन मूल रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्मा समिति की रिपोर्ट लागू की गई है। इस मामले में वर्मा कमेटी की रिपोर्ट लागू होने से महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, मेडिकल भत्ता, मकान किराया, सीए हर मामले में केंद्र सरकार से राज्य सरकार के कर्मचारियों में पहले से ही बड़ा अंतर है। इस बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने के बाद त्रिपुरा सरकार राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए क्या घोषणा करेगी, इसे लेकर अटकलें काफी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कोजागरी लक्ष्मी पूजा के अवसर पर बुधवार को त्रिपुरा में सभी सार्वजनिक और निजी बैंक बंद रहे। सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं बल्कि कोलकाता में भी सभी तरह के सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि इस दिन त्रिपुरा और कोलकाता को छोड़कर सभी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे और सामान्य रूप से काम करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी ताकि ग्राहकों को बैंक बंद होने के कारण कोई समस्या न हो। देर रात जंगली हाथियों का रेसिडेंशियल एरिया में प्रवेश, घटना तेलियामुड़ा के नेताजी नगर इलाके में हुई। शहरी क्षेत्र में जंगली हाथियों के प्रवेश को लेकर लोगों में काफी दहशत फैल गया है। घटना से पता चलता है कि मंगलवार को तेलियामुड़ा में देवी मां की विदाई यात्रा के अवसर पर शहर में काफी भीड़ थी, तो स्वाभाविक रूप से इतनी रात तक शहर में भीड़ रही थी। रात करीब 1:30 बजे अचानक एक जंगली दंतैल हाथी स्थानीय लोकनाथ मंदिर के पीछे नदी पार कर तेलियामुड़ा बाजार में घुस गया। हाथी के घुसने की घटना से आसपास में दहशत फैल गई और लोग भागने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब तेलियामुड़ा वन विभाग को सूचित किया गया तो विभाग के कर्मचारी पहुंचे और हाथी का पीछा भी किया। জয়নগর গ্রামে আমরা ওখানে আমরা এই জায়গাতে আসছি, আমরা দশমী করে খেলে আইসি ওখানে। ওখানে 2-2:30 বাজে আমরা দশমী করে আইসি, পরে হিয়ান দিকে 1টার সময় আমরা 1:30টার সময় আমরা শুনতেছি হাতি হাতি এই মাথাটাতে আইসি। পরে আমরা বিশ্বাস হচ্ছে না হাতি কয় না তাই নগর থেকে আইসে পরে হঠাৎ করে আমরা এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে রয়েছি, এর মধ্যে কিছু নেই, আমরা কুড়াই কি ভেঙে হাতি। इस प्रकार जंगली हाथियों के तेलियामुड़ा के शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है।
ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि पिछले 3 दशकों में तेलियामुड़ा के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में जंगली दंतैल हाथियों के अतिक्रमण के कारण कई लोगों की जान चली गई है। यहाँ तक कि कई हाथी भी मारे गए हैं। वन विभाग की पहल पर समय समय पर विभिन्न योजनाएं लाने के बावजूद इलाके में जंगली हाथियों के प्रवेश को लेकर कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि लगभग 25 हाथी अक्सर अलग अलग समय पर इलाके में प्रवेश करते हैं और तेलियामुड़ा उपखंड के चाकमा घाट, डीएम कॉलोनी, कृष्णपुर उत्तरी, महारानीपुर, शांतिनगर और उसके आसपास के इलाकों में भूमि की फसलों को नष्ट कर देते हैं। हर रात इन इलाकों के लोग जंगली हाथियों के हमले से डरे हुए और सहमे से रहते हैं। तेलियामुड़ा शहरी क्षेत्र में जंगली हाथियों के प्रवेश को लेकर स्थानीय लोगों में काफी दहशत फैल गया। अब देखना यह है कि जंगली हाथियों के इस तरह इलाके में घुसने के मामले में राज्य वन विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ